हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 पर। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी तथा NTPC की परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे मृदा से किस रूप में नत्रजन प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स, पौधे मृदा से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन होता है? तो इसका सही आंसर है बी, जाइलम मार्ग से। तो फ्रेंड्स, जाइलम द्वारा पौधे में जल का संवहन होता है तथा फ्लोएम द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में भोज्य पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, एटीपी का निर्माण किस क्रिया में होता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण में। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है? तो इसका सही आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण बूंदों का आकार गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है छठवां, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसका सही आंसर है सी, दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, संवेग दोगुना हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है सी, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है आठवां, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, मंदक के रूप में। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंदक के रूप में। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, विषाणु में। 10वां क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो इसका सही आंसर है बी, स्टार्च का। तो फ्रेंड्स, जो मुख से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है वह किसका पाचन करता है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च का। 11वां क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है डी, हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स, ताप स्थिरांक का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। 12वां क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है? तो इसका सही आंसर है सी, न्यूटन मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। 13वां क्वेश्चन है, पित्त पीले हरे रंग का किस प्रकार का द्रव्य है? तो इसका सही आंसर है ए, क्षारीय। फ्रेंड, पित्त पीले हरे रंग का किस प्रकार का द्रव्य है? तो इसका राइट आंसर है ए, क्षारीय। 14वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम के तत्व हैं? तो इसका सही आंसर है सी, क्षार धातुएं। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं को रखा गया है। 15वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है? तो इसका सही आंसर है सी, विटामिन के। 16वां क्वेश्चन है, वायरस से मनुष्य में निम्न में कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है ए, इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स, वायरस से इन्फ्लुएंजा होती है। 7वां क्वेश्चन है, टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है? तो इसका सही आंसर है बी, टीकाकृत होना।
तो टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सर्वाधिक सुगम उपाय है। अगला क्वेश्चन है 18वां, सूखी बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक नहीं पाया जाता है वह है? तो इसका सही आंसर है बी, क्लोरीन। और फ्रेंड्स, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है बी, पोलियो। 21वां क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, स्लाइडेन और स्वान ने। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो इसका सही आंसर है सी, हाइड्रा। तो फ्रेंड्स, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन ये फिर भी श्वसन करता है। 23वां क्वेश्चन है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, लहसुन का। इसके अलावा अदरक, मेथी, तुलसी का भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला 24वां क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, मीजोफाइट। 25वां क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ए, शर्करा के। 26वां क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, इसका सही आंसर है ए, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। 27वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर है सी, 46%। 28वां क्वेश्चन है, पोलियो रोग किस रोग के कारण होता है? पोलियो रोग किस रोगजनक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है सी, विषाणु के कारण। 29वां क्वेश्चन है, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, हाइड्रोफाइट। 30वां क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन, इसका सही आंसर है डी, एक समान रहता है। तो फ्रेंड्स, पत्थर जैसे जैसे नीचे डूबता जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल एक समान लगता है। 31वां क्वेश्चन है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ए, अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। 32वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, त्वरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 33वां क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 746 वॉट। तो फ्रेंड्स, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। 34वां क्वेश्चन है, मायोपिक रोगी को केवल दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है बी, पास का। तो मायोपिक रोगी को केवल कहाँ का दिखाई देता है? तो उसको केवल पास का दिखाई देता है। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक आदर्श गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्बन। तो फ्रेंड्स, कार्बन एक आदर्श गैस नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मिट्टी के तेल में। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के तेल में रखकर सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। 37वां क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्यूटेन और प्रोपेन।
38वां क्वेश्चन है गुणसूत्र संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर है सी आनुवांशिकता से। 39वां क्वेश्चन है सेब में खाने वाला भाग है, तो इसका सही आंसर है बी पुष्पासन। 40वां क्वेश्चन है लेंगर हैंस की दूबकाएं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं वह हैं, तो इसका सही आंसर है सी इंसुलिन। तो फ्रेंड्स लेगर हैंस की दूबकाएं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं वह हैं, तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन। 41वां क्वेश्चन है तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है, तो इसका सही आंसर है बी अनुमस्तिष्क। तो फ्रेंड्स अनुमस्तिष्क शरीर को संतुलित रखता है। 42वां क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है, तो इसका सही आंसर है सी उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है। 43वां क्वेश्चन है विटामिनों की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ए फोंक ने। तो फ्रेंड्स विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है फोंक ने। 44वां क्वेश्चन है मरुभेद या मरुस्थली पौधों में कमी होती है, तो इसका राइट आंसर है ए जल की। तो मरुस्थली पौधों में जल की कमी होती है। 45वां क्वेश्चन है पादप कोशिका की पहचान है, तो इसका राइट आंसर है बी कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसकी पहचान हम कोशिका भित्ति के द्वारा ही करते हैं कि यह कौन सी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है 46वां प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी सल्फर को। 47वां क्वेश्चन है निम्न में हीलियम एक गैस है, तो इसका राइट आंसर है बी नोबेल गैस। 48वां क्वेश्चन है लिथोफाइट पौधे निम्न में कहाँ उगते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी कड़ी चट्टानों पर। तो फ्रेंड्स कड़ी चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, लिथोफाइट पौधे। 49वां क्वेश्चन है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर है बी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 50वां तरल संयोजी ऊतक है, तो इसका राइट आंसर है ए रुधिर। तो फ्रेंड्स रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।